चला चल राही यूं ही चला चल राही, कितनी हसीन है ये दुनिया। रात के सन्नाटे में बिरजू गाना गाते हुए बाइक से अपने घर जा रहा था। रास्ते में सिर्फ बाइक की हेडलाइट्स और बिरजू की आवाज थी। तब उसने देखा एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। अचानक उसके गाने की आवाज रुक गई। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन बिरजू के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा और वो औरत नहीं, एक खून पीने वाली चुड़ैल थी। डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्णिक। आज की हमारी कहानी एक छोटी सी जगह हरिपुर से शुरू होती है। हरिपुर में हमेशा से ही प्रेत आत्माओं के किस्से मशहूर थे। गांव के लोगों का कहना था कि वहां एक कहानी है एक खूनी चुड़ैल की, जो सिर्फ रात के सन्नाटे में अपना शिकार ढूंढती है और उसका खून पी जाती है। बिरजू एक भोला भाला गांव का लड़का एक रात अपने गांव के पास जंगल वाली सड़क से गुजर रहा था। रात के सन्नाटे में वो मस्त गाना गुनगुनाते हुए रास्ते का मजा ले रहा था कि तभी उसे सड़क के किनारे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी हुई थी। जब बिरजू ने अपनी बाइक धीमी की तो हवा एकदम से रुक जाती है और दूर कहीं से एक अजीब सी खनकती हुई आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है जैसे पायल की हल्की हल्की छन छन करके कोई उसके करीब आ रहा हो। बिरजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उस औरत से पूछता है, बहन सब ठीक है? लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। बिरजू को यह सब ठीक नहीं लगता और वो बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी वो औरत अपने लंबे पतले हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। बिरजू हिचकिचाते हुए एक नजर उस औरत के चेहरे पर डालता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और उसके होंठों से खून टपक रहा था। शायद वो औरत किसी का खून पी के आई। बिरजू का दिल और दिमाग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दौड़ बिरजू दौड़, पर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तमाम कोशिशों के बाद भी बिरजू की बाइक ने स्टार्ट होने का नाम नहीं लिया। चुड़ैल अब बिल्कुल उसके करीब थी। उसके मुंह से एक डरावनी हंसी निकल रही थी, जैसे कि वो बिरजू की हालत का मजा ले रही हो। बिरजू ने अपने पूरे शरीर का जोर लगा के बाइक में किक मारी। इस बार इंजन धड़ से चल पड़ा और बिरजू ने सीधे अपनी बाइक गांव की तरफ दौड़ा दी। पूरे रास्ते बिरजू बार बार पीछे पलटकर देखता रहा कि कहीं वो औरत तो नहीं आ रही। बिरजू का वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर उसकी हालत देखने लायक थी। डर से उसके चेहरे के 12 बज चुके थे। माथे पर खौफ की लकीरें नजर आ रही थी और घबराहट से गला सूख चुका था। जैसे तैसे उस रात बिरजू सो गया। अगली सुबह उसने सब कुछ अपने दोस्तों को बताया। उसने चुड़ैल का जिक्र किया, लेकिन उसके दोस्तों ने यह सोचकर उसका मजाक उड़ा दिया। वो बोले, बिरजू तू वैसे भी नाटकबाज है, ऐसी कहानियों में क्या रखा है? लेकिन एक दोस्त रामदीन, जिसे बिरजू पर शक था, वो चुपचाप खड़ा था। रामदीन ने हरिपुर के बहुत से पुराने किस्से सुने हुए थे। लोग अक्सर कहते थे कि गांव में एक खून पीने वाली चुड़ैल है, जो उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो रात के वक्त उसके करीब जाते हैं। बिरजू का डर सच था, लेकिन उसने अपने दोस्तों को यकीन दिलाने के लिए उस रात वापस जाने का सोचा। उसी सुनसान सड़क पे श्याम और छोटू उसके साथ थे, लेकिन चोरी चोरी रामदीन ने भी उनका पीछा किया। उस रात जब बिरजू, श्याम और छोटू वापस उस जगह पर गए जहां बिरजू ने चुड़ैल देखी थी, सब कुछ पहले जैसा ही था। खेतों में हवाओं का सन्नाटा और एक अजीब सी पायल की आवाज। रामदीन दूर से सब देख रहा था, अपने हाथ में एक लोहे की कुल्हाड़ी पकड़े हुए। बिरजू ने दोस्तों को यकीन दिलाया
उसने बोला कि मैं सच बोल रहा हूं, वो यही थी। मैंने कल उसे यहीं देखा था। अब तक आप बिरजू के डर को समझ गए होंगे, पर आगे जो होने वाला था उसके लिए बिरजू तो क्या, कोई भी तैयार नहीं था। अब आगे की कहानी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। वहां पे श्याम और छोटू उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और एक बार फिर से सफेद साड़ी में वो लिपटी औरत दिखाई दी। इस बार श्याम और छोटू के चेहरे पे भी डर का साया नजर आ रहा था। कांपती हुई आवाज में बिरजू ने अपने दोस्तों से कहा, अब हो गया ना यकीन कि ये सच है। लेकिन इस बार उन बेचारों को भागने का मौका ही नहीं मिला। चुड़ैल एक ही पल में श्याम और छोटू के बीच आ गई। उसकी आंखों में एक भयानक प्यास थी और वो श्याम पर झपट पड़ी। बिरजू चिल्लाया, लेकिन जब तक उसने कुछ करने की सोची, चुड़ैल ने श्याम को नीचे गिरा दिया और उसका गला दबा के खून पीने लगी। बिरजू और छोटू कहीं हिल नहीं पा रहे थे। रामदीन दूर से सब देख रहा था, लेकिन उसने सोचा कि बस अब कुछ करना पड़ेगा। उसने अपने लोहे की कुल्हाड़ी उठाई और चुड़ैल के पीछे दौड़ पड़ा। जैसे ही रामदीन ने चुड़ैल पर हमला किया, उसने चुड़ैल को थोड़ा पीछे धकेल दिया, लेकिन एक ही पल में चुड़ैल ने अपने घूमते हुए सिर से उसे नीचे गिरा दिया। उसकी लाल आंखों में खून पीने का खौफ नजर आ रहा था। रामदीन ने फिर से उसे मारने की कोशिश की और अचानक से वो वहां से गायब हो गई। अगले दिन हरिपुर का माहौल बहुत डरावना था। वहां के लोग चुड़ैल के खौफ में जी रहे थे। रामदीन को यकीन था कि गांव का एक तांत्रिक ही उन्हें इस चुड़ैल से मुक्ति दिलवा सकता है। गांव में तांत्रिक को बुलाया गया, जो पुराने मंत्र जानता था। उसने आने के बाद कहा कि चुड़ैल अपना शिकार करती रहेगी जब तक तुम उसका अंत नहीं करते। उसका राज उस गांव के पुराने पीपल के पेड़ में छुपा है। तांत्रिक ने पूजा करवाई और अपने खास मंत्र के साथ उस चुड़ैल की आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की, लेकिन गांव के लोगों को उसकी पूजा पर यकीन नहीं हो रहा था। तांत्रिक ने पूजा खत्म की और बोला, अब से इस पीपल के पेड़ पर रोज शाम को तुम लोग दीपक जलाना। वो चुड़ैल फिर कभी इस गांव के किसी भी इंसान को अपना शिकार नहीं बनाएगी। इतना बोल वो वहां से चला गया। अब गांव के लोग हर रात उस पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने लगे थे। तांत्रिक ने कहा था कि चुड़ैल को मुक्ति मिल गई है, लेकिन हरिपुर के बुजुर्गों का कहना कुछ और था। उनका कहना था, आत्माएं कभी शांति से नहीं जाती अगर उनकी प्यास अधूरी हो। छोटू की मौत के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन गांव के सारे लोग अब भी डर के बादल के नीचे जी रहे थे। रामदीन अक्सर रातों को अपने सपनों में चुड़ैल का वो लाल आंखों वाला चेहरा देखता। उस दिन का हर पल उसके जहन में वापस आता था। शाम के चेहरे का वो सफेद रंग, चुड़ैल के होठों से टपकता खून और उसकी भेड़िए वाली हंसी। रामदीन को अपने सपनों में ये सब कुछ नजर आ रहा था। फिर एक दिन जब रामदीन अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था, शाम का वक्त था और हवा फिर से ठंडी होने लगी थी। उसने एक अजीब सा बादल पेड़ की ओर आते हुए देखा, जो गांव के बीचों बीच लगा हुआ था। वही पीपल का पेड़। उसने उस बादल को उस पेड़ के ऊपर मंडराते हुए देखा और एक दिन पहले ही गांव के छोटे बच्चों ने उस पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी वाली औरत को फिर से देखा और अब रामदीन के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल चुके थे। रामदीन ने सोचा कि तांत्रिक ने जो क्रिया की थी वो काफी नहीं थी। चुड़ैल अब भी हरिपुर में कहीं ना कहीं जिंदा है और वो जरूर गांव में से किसी को अपना शिकार बनाने वाली है। रामदीन ने अपने दोस्त
बिरजू और श्याम को बुलाया और उनसे मदद मांगी, लेकिन छोटू की मौत के बाद वो दोनों रामदीन की मदद करने को तैयार नहीं थे। तभी गांव का एक आदमी किशन, जो गांव में नया था, उसे चुड़ैल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। उस रात जब किशन अपने काम से वापस घर जा रहा था, उसने एक औरत को सड़क के किनारे बैठे देखा। उसने सोचा कि कोई गांव की औरत होगी जो रात में अकेली फंस गई है। किशन ने उससे पूछा, इतनी रात गए आप यहां अकेली क्यों बैठी हैं? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सिर नीचे था और वो उसी सफेद साड़ी में लिपटी थी। किशन को लगा वो बेचारी शायद रो रही है। किशन ने मन में सोचा, क्या मैं इसकी मदद करूं? लेकिन जैसे ही किशन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने वही लाल आंखें देखी जो बिरजू ने देखी थी। प्यासी चुड़ैल का वो भेड़िए जैसा चेहरा सामने था। चुड़ैल ने उसका गला दबोच लिया और अपने नुकीले दांत उसके गले के करीब लाने लगे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। किशन के गले में एक छोटा सा तावीज था जो उसने अपनी मां के कहने पे पहना हुआ था। जैसे ही चुड़ैल ने उसे छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी का झोंका आया और वो चुड़ैल पीछे हट गई। किशन को एक पल का वक्त मिला और वो अपनी जान बचाने के लिए वापस गांव की तरफ दौड़ गया। किशन की जान तो बच गई थी, लेकिन उसने वो सब कुछ रामदीन को बताया। उसने बोला कि वो अब भी यहीं है, वो चुड़ैल इस गांव में अभी भी है और वो मेरा शिकार करना चाहती है। रामदीन ने सोचा ये चुड़ैल अब और भी ताकतवर हो गई है। रामदीन ने अब डिसाइड किया कि वो उस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म करेगा, लेकिन इस बार सिर्फ तांत्रिक की मदद से नहीं, उससे उस चुड़ैल का असली राज ढूंढना होगा। रामदीन ने गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग बाबा रघुनाथ से बात की और बाबा ने कहा, यह सिर्फ एक शापित आत्मा नहीं है, यह एक पुराने बदले की कहानी है। एक जमाने में यह गांव की एक औरत थी जिसे लोगों ने धोखा दिया था और तभी से उसने बदले की कसम खाई थी। बाबा ने कुछ पुरानी पर्चियां निकाली जिनमें गांव की कई पुरानी कहानियां लिखी हुई थी। इस चुड़ैल को सिर्फ उसका असली नाम लेकर और एक प्राचीन मंत्र पढ़कर ही हरा सकते हो। उसके बाद तुम्हें उसे पीपल के पेड़ के नीचे बांधकर जलाना होगा। रामदीन, किशन और बाबा रघुनाथ ने मिलकर एक पूजा की तैयारी शुरू की। उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक महान यज्ञ रखा गया। गांव के लोग अब भी छुपके छुपके देख रहे थे, अपनी जान के लिए डर रहे थे। लेकिन रामदीन और किशन ने सोच लिया था कि अब की बार वो उस चुड़ैल को मार कर ही रहेंगे। रात के 12 बजे वो आत्मा फिर से पीपल के पेड़ के नीचे आई। उसने अपना पुराना रूप धारण कर लिया था। सफेद साड़ी में लिपटी हुई वो औरत जैसे ही रामदीन और किशन को देखती है, वो तुरंत अपने असली रूप में आ जाती है, खून पीने वाले रूप में। खून की प्यासी वो आत्मा और उसके होंठ से लाल खून टपक रहा था। रामदीन ने उसका असली नाम पुकारा और वो जोर से चिल्लाने लगी और उसकी शक्ति अब कमजोर होने लगी थी। किशन ने उस चुड़ैल पर वही लोहे की कुल्हाड़ी मारी और बाबा ने मंत्र का अंतिम पाठ पढ़ते ही चुड़ैल का रूप एक सफेद धुएं में बदल गया। रामदीन ने जल्दी से उसके बचे हुए शाकाल को पीपल के पेड़ के नीचे बांध दिया। चुड़ैल की आखिरी चीख ने पूरे गांव को जगा दिया था और जैसे ही वो जल गई, तब पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। रामदीन और किशन ने गांव को उस प्यासी चुड़ैल के खौफ से हमेशा के लिए आजाद कर दिया था, लेकिन आज भी लोग उस पीपल के पेड़ के करीब नहीं जाते। बिरजू के दोस्तों ने एक ही सबक सीखा कि कभी-कभी जो कहानियां हम अक्सर मजाक समझते हैं, उनमें एक भयानक सच्चाई छुपी होती है। हरिपुर में अब भी लोग चुपके से उस चुड़ैल का जिक्र करते हैं। आज भी उन लोगों को चुड़ैल का खौफ
हमेशा डराता है। क्या आप कभी हरिपुर के रात के अंधेरों में अकेले जाने की हिम्मत करेंगे? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कई सालों बाद हरिपुर में फिर से एक रात आई। उस रात के सन्नाटे में सिर्फ हवा की आवाज थी और दूर कहीं से एक अजीब सी पायल की गूंज सुनाई दे रही। आखिर क्या हुआ था उस रात में? क्या वो गूंज चुड़ैल की थी या फिर हरिपुर में फिर कुछ बड़ा होने वाला था? आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे अपनी कहानी ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। अगर आप और भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो आज ही हमारा YouTube एंड Spotify चैनल विजिट करें। वहां पे आपको ऐसी ही दिल दहला देने वाली और भी कहानियां सुनने को मिलेंगी। और आप ये कहानी YouTube या Spotify पे सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कहानियों की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही लौटूंगा आपके लिए एक और नई कहानी लेके नेक्स्ट वीक। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्णिक।